नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, आज जो तस्वीरें गज़ा से देखने को मिल रही हैं, आज जो तस्वीरें इज़राइल से देखने को मिल रही हैं, ये करीब 2 साल बाद ये तस्वीरें आज सबके सामने हैं। और हमास ने सभी बंधकों को छोड़ दिया है जो वापस इज़राइल पहुंच चुके हैं। और उसी तरह से 1700 से ज़्यादा डिटेनीज़ जो हैं, जो इज़राइल के अलग-अलग जेलों में थे, उनको भी छोड़ना शुरू हो गया है और वो गज़ा पहुंचने लगे हैं। और 250 फ़िलिस्तीनी जो हैं प्रिजनर्स थे, उनको भी इज़राइल ने रिहा कर दिया है और अब ये धीरे-धीरे गज़ा पहुंच रहे हैं। जो तस्वीरें देखी हमने गज़ा से देखी, जो तस्वीरें सामने आई, वहाँ पे लोग अपनों से मिलकर बेहद खुश दिखाई दिए। देखिए, गज़ा में जिस तरह से हमले हुए पिछले 2 सालों में 70,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। एक्चुअल में तो कहा जाता है कि लाखों लोगों की वहाँ मौत हुई है। लाख तकलीफ़ें फ़िलिस्तीनियों ने सही, छोटे-छोटे बच्चों ने, महिलाओं ने, लोगों ने ज़बरदस्त जो है तकलीफ़ें झेलने के बाद आखिर वो डटे रहे। और आज अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे हैं गज़ा में, फ़िलिस्तीन ज़िंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और आज ये बात साबित हुई कि गज़ा फ़िलिस्तीनियों का है और वहाँ फ़िलिस्तीन ही रहेंगे। जो उन्हें वहाँ से हटाने की कोशिश थी, वो आज फ़ेल हो गई। गज़ा पर कब्ज़ा करने की जो कोशिश थी, वो आज फ़ेल हो गई। ये कहना है फ़िलिस्तीनियों का, ये कहना है गज़ा में रहने वाले हर शख्स का। और आज देखिए, जब ये प्रिजनर्स जो छोड़े गए इज़राइल से, जैसे ही वो गज़ा पहुँचना शुरू हुए, पूरे गज़ा में आज अल्लाहू अकबर के नारे और खुशी की बात थी। बहुत तकलीफ़ देखी गज़ा ने, लेकिन आखिरी में जीत सच की हुई। इस तरह की बातें वहाँ पे कही जा रही हैं। देखिए, अभी जस्ट जो है वो इज़राइल की संसद में, नेसेट में नेतन्याहू का भाषण ख़त्म हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बाद स्पीच दी। दोनों का भाषण ख़त्म हुआ और देखिए, मैंने बड़े ध्यान से दोनों की स्पीच सुनी। नेतन्याहू की स्पीच भी सुनी, डोनाल्ड ट्रंप की भी स्पीच सुनी। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा गौर करने वाली हैं और ये इशारा कर रही हैं कि आगे गज़ा में क्या हो सकता है या ईरान को लेकर क्या हो सकता है। देखिए, नेतन्याहू ने बड़े इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी लंबी स्पीच दी। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद कहा और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से अक्टूबर 7 का जो हमला हुआ था, उसके बाद इज़राइल ने कैसे जो है वो हमले किए या अपना उन्होंने चीज़ें बताई। लेकिन एक बड़ी गौर करने वाली बात थी, इस पूरी स्पीच के दौरान नेतन्याहू ने एक भी बार फ़िलिस्तीन शब्द का नाम नहीं लिया या फ़िलिस्तीनियों का नाम नहीं लिया। ये बताता है कि अभी भी एक बड़ी खाई है हमास और फ़िलिस्तीन, हमास और नेतन्याहू के बीच में या इज़राइल के बीच में अविश्वास की। इसी बात को लेकर ईरान की तरफ से आज बयान आया, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बात आगाह की गई है हमास को लेके कि आने वाले दौर की बातचीत के दौरान इज़राइल अपनी बात से मुकर भी सकता है। इस बात को लेके सावधान रहिएगा, इज़राइल फिर से हमले भी कर सकता है। इस तरह की बात ईरान की तरफ से आगाह करते हुए हमास को कही गई है। देखिए, जो भाषण दिया नेतन्याहू ने, पहले हम उनकी बात कर लें। जैसा मैंने बताया, उन्होंने फ़िलिस्तीन शब्द का एक भी जगह नाम नहीं लिया। इसके साथ ही उन्होंने ईरान को लेकर भी कुछ बड़े इशारे किए हैं। देखिए, उन्होंने एक तो डोनाल्ड ट्रंप के पहले शासनकाल में जो कासिम सुलेमानी कमांडर थे ईरान के, इनकी हमले में मौत हुई। नेतन्याहू ने आज उस फैसले को सही ठहराया और ये कहा कि ट्रंप का जो फैसला था कासिम सुलेमानी पर निशाना साधने का, वो फैसला सही था। ये नेतन्याहू का कहना था। आप गौर से समझिए कि ये जो भाषण थे, क्या वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि गज़ा के बाद अब अगला जो बड़ा एक मामला है, वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम होने जा रहा है। इसको बड़ा ध्यान से समझना होगा आपको। देखिए, उन्होंने एक तो कासिम सुलेमानी का जिक्र किया, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमले हुए वो बिल्कुल सही थे। ये इसका ईरान पर परमाणु ठिकाने पर हमले का जिक्र नेतन्याहू ने किया। देखिए, नेतन्याहू का ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का जिक्र करना क्या इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि अब अगला टारगेट डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का ईरान होने जा रहा है? ये बड़ी देखिए गौर करने वाली बात है। नेतन्याहू ने जो जेरेड कोरी कुशनर हैं, जो कि दामाद हैं डोनाल्ड ट्रंप के, इनको धन्यवाद दिया इस पीस डील के लिए। स्टीव विटकॉफ का उन्होंने जिक्र किया। इस तरह की बातें उन्होंने करी। और देखिए, उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच हुई, डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच में भी कुछ बातें बड़ी खास रहीं। उन्होंने भी ईरान का जिक्र किया
उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो हमले हुए, मिडनाइट हैमर जो ऑपरेशन था उसका जिक्र किया। उन्होंने जो है वो मार्को रूबियो जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनको बेस्ट फॉरेन सेक्रेटरी बताया और एक प्रकार से मैसेज देने की कोशिश की कि जो मिडनाइट हैमर था वो बहुत ही सफल ऑपरेशन था। उसका उन्होंने विस्तार से जिक्र किया कि कैसे B-2 बॉम्बर्स फ्लाई करके गए और 56 जो है 56 रिफ्यूलिंग जेट्स जो है वो हवा में थे। इस तरह की उन्होंने जिक्र किया। अब देखिए ये जो पूरी बातें हुई जिस तरह से, वो एक बात तो साफ इशारा दे रही है कि अगली जो बड़ी चर्चा का मुद्दा इस गज़ा के बाद होने वाला है वो ईरान होने जा रहा है और ये बात शायद ईरान भी इस बात को समझ रहा है। देखिए कल जो है वो इजिप्ट में गज़ा को लेकर एक बड़ी समिट हो रही है जिसमें कई देश के राष्ट्रपति शामिल होंगे। डोनाल्ड ट्रंप खुद जा रहे हैं। पहले नेतन्याहू मना कर रहे थे वहाँ जाने के लिए, लेकिन अभी खबर आई है कि नेतन्याहू भी उसमें शामिल होंगे। हालांकि ईरान उसमें शामिल नहीं हो रहा है, हमास के रिप्रेजेंटेटिव उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन महमूद अब्बास जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है उनके प्रेसिडेंट जो हैं वो उसमें शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा कई देश के, अरब लीग के कई सारे देश हैं, उनके प्रेसिडेंट और जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो उसमें शामिल होने जा रहे हैं। टर्किश प्रेसिडेंट जो हैं एर्दोगन उसमें होंगे और कीर स्टारमर प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के वो उसमें शामिल होंगे। स्पेनिश पीएम शामिल होंगे। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो है मेलोनी वो शामिल होंगी। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट होंगे। यूएन सेक्रेटरी जनरल होंगे। अरब लीग सेक्रेटरी जनरल होंगे। जॉर्डन के किंग होंगे। कुवैत प्राइम मिनिस्टर, बहरीन, इंडोनेशिया, अजरबैजान, जर्मन चांसलर हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, कनाडा प्राइम मिनिस्टर और इराक के प्राइम मिनिस्टर महमूद शिया अल सौदा ये भी शामिल होंगे। देखिए कई सारे नेता शामिल होंगे जो कि गज़ा को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें ईरान शामिल होने नहीं जा रहा है, हमास इसमें शामिल होने नहीं जा रहा है, क्योंकि हमास का कहना है कि हमने कतर और इजिप्ट के थ्रू ही जब भी बात की उनके थ्रू ही डील करी और हम आगे जब भी बात करेंगे उनके थ्रू ही बात करेंगे, किसी मंच पे बात नहीं करेंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि आज की नेतन्याहू और ट्रंप की जो स्पीच है वो जिस तरह से प्रिजनर्स छोड़े गए, इधर से जो है वो बंधकों को हमास ने रिहा किया, अब व्हाट नेक्स्ट, अगला चरण क्या होगा? क्या हमास पूरी तरह से हथियार छोड़ने को राज़ी है, जैसा कि ट्रंप ने आज अनाउंस किया नेसेट में, इजराइल की संसद में, कि हमास जो है वो पूरी तरह से हथियार छोड़ने को राज़ी है? क्या फ़िलिस्तीन में जो अगली गवर्निंग बॉडी होगी क्या उसमें भी हमास अब हिस्सा नहीं लेगा? क्या हमास इसके लिए तैयार है? जितने टनल्स हैं उनका क्या होगा? जो हथियार है हमास के पास उनका क्या होगा? ये वो तमाम सवाल हैं जो एक बड़ा डेडलॉक खड़ा कर सकते हैं। ये वो सब चीज़ें हैं जहाँ पे आने के बाद एक बार फिर से असहमति बन सकती है। इसकी कोई साफ चीज़ नहीं है, लेकिन बड़े सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से एक डेडलॉक की सिचुएशन बन सकती है और इसको कैसे सॉल्व किया जाए इसको लेकर अभी कोई बड़ा प्लान सामने नहीं है। ये आगे जो बातचीत होगी उसके बाद ही शायद ये बात आगे बढ़े। इसीलिए ईरान की तरफ से ये कहा गया, हमास को एक प्रकार से उन्होंने आगाह किया कि आप सावधान रहें, इजराइल कभी भी आपको, आपके साथ जो है वो, जो कि ईरान का कहना है विदेश मंत्री का, कि इजराइल कभी भी आपके साथ धोखा कर सकता है। अब इन हालात में देखिए आज की जो दोनों जो स्पीच थी उस स्पीच में ईरान का जितना ज़्यादा जिक्र हुआ है उसके बाद ये कई सारे विदेश नीति के एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि अब अगला नंबर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम होगा। अब वहाँ डील होती है, किसी प्रकार की डील लेने की कोशिश होगी ईरान के साथ, और या फिर से हम एक बार स्ट्राइक देखेंगे ईरान में। ये बड़ा देखने वाली बात होगी। हालांकि देखिए आज जब नेतन्याहू एड्रेस कर रहे थे नेसेट में, उस दौरान उन्होंने इजराइल का जो सर्वोच्च सम्मान होता है वो ट्रंप को देने की बात कही, उसका ऐलान किया। साथ में उन्होंने नोबेल प्राइज़ का भी जिक्र किया कि नोबेल प्राइज़ जो है वो इस बार नहीं मिला लेकिन शायद अगली बार मिल जाए। इस तरह की बात नेतन्याहू ने कही। डोनाल्ड ट्रंप मुस्कुरा दिए उस बात पे। अब देखिए ये बड़ी सारी चीज़ें हैं जो एक बार इस ओर इशारा कर रही हैं कि गज़ा में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तेज़ी से हालात बदल रहे हैं मिडिल ईस्ट के, लेकिन आगे क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए ये भी बात कहा, हिजबुल्लाह के डिसार्म करने की बात कही कि हम वहाँ काम कर रहे हैं, हिजबुल्लाह को पूरी तरह से डिसार्म करें। नेतन्याहू ने हुतीस का भी जिक्र किया है, देखिए ईरान का भी जिक्र हुआ। यानी ये कुल मिला के मिडिल ईस्ट में अभी भी हालात बेहतर हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये ऊँट किस करवट बैठेगा
ये बहुत कुछ अभी जिसे कहते हैं सामने आना बाकी है, और जल्दबाजी में कोई कंक्लूजन नहीं निकाला जाना चाहिए। थोड़ा वेट करना होगा हर चीज़ को लेके कि गज़ा में क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, हमास का क्या रुख होता है, इसराइल का क्या रुख होता है, किन मुद्दों को लेकर सहमति बन पाती है। ये बड़े सारे प्रश्न हैं जिनके अभी जवाब नहीं हैं। और इस बीच ईरान की ये चेतावनी हमास को लेकर ये आगाह करना कि आप होशियार रहिए, कभी भी आपके साथ धोखा होने की कोशिश हो सकती है, कभी भी इसराइल अपनी बात से पलट सकता है, इस तरह की बात ईरान की तरफ से कही गई है। इस बीच देखिए कल जो इजिप्ट में समिट होने वाली है, गज़ा समिट, पीस समिट, इस पर हमारी नज़र होगी। यहाँ पे कौन सा देश क्या रुख लेता है, गज़ा को लेकर क्या फैसला होता है, खासकर गवर्निंग बॉडी को लेकर अरब देशों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये सब बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज गज़ा से जो तस्वीरें आईं और जिस तरह से वहाँ पे लोग खुश दिखाई दिए बड़े दिनों बाद, इसमें एक बात तो साबित हो गई कि फ़िलिस्तीनी अपनी ज़मीन पे टिके रहे, डटे रहे, चाहे लाख बम्बार्डमेंट हुए, F-35, F-16 बम बरसाते रहे, लेकिन फ़िलिस्तीनी अपनी ज़मीन उन्होंने नहीं छोड़ी। और इतिहास इस बात को हमेशा याद रखेगा कि फ़िलिस्तीनी अपनी ज़मीन के लिए लड़ते रहे, हर दुख तकलीफ़ सहते रहे, और अंततः देखिए उनकी जीत हुई। आज गज़ा फ़िलिस्तीनियों का है, फ़िलिस्तीनियों का था और फ़िलिस्तीनियों का ही रहेगा। इस तरह की बातें आज पूरी गज़ा से सुनाई दे रही हैं। अब देखिए इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। कल इजिप्ट में क्या होता है इससे जुड़ी जानकारी हम आपको पहुंचाएंगे, और आप भी डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की जो स्पीच थी इसको ध्यान से समझिए, अपने हिसाब से आकलन करिए, और ईरान को लेकर आपकी क्या राय है वो हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच।